श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सबका आज रविवार के इस प्रीत भोजन सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हरे कृष्णा तो आज के इस प्रीत भोजन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज उत्पन्ना एकादशी है, तो इस उत्पन्ना एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए आज का जो विषय है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें ग्रंथ दिए हुए हैं, उन ग्रंथों का हमें क्यों वितरण करना चाहिए, कैसे वितरण करना चाहिए, तो बुक मैराथन के ऊपर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आज हम हमारे एक बहुत बड़े गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रहे, जिनका नाम है सारंग ठाकुर।
तो इनका जो तिरोभाव है वो आने वाले मंगलवार को उनकी तिरोभाव तिथि है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इनके जीवन से हम हमारे जीवन के लिए कुछ सीख ले। तो इसलिए श्री सारंग ठाकुर, इनका बहुत सुंदर जीवन चरित्र है। सारंग ठाकुर ये नवद्वीप में मामगाछी यहाँ पर रहते थे और उनका नित्य कार्यक्रम यही था। एक बकुल वृक्ष के नीचे वो रहते थे और उनके उस बकुल वृक्ष के नीचे ही उनका विग्रह थे, आराध्य विग्रह राधा गोपीनाथ। और इस आराध्य विग्रह की वो सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनको श्रृंगार करते थे और उनके लिए फल लाना, सब्जी लाना, कुकिंग करना, उनको भोग लगाना, इस प्रकार से पूरे दिन भर न थकते हुए वो भगवान की सेवा में रत रहते थे। और जब रात हो जाती थी तो सारंग ठाकुर जी वो नदी को पार करके चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे तो उस कीर्तन में वो आनंद लेते थे। तो वह यूँ सारंग ठाकुर जी जिस बकुल वृक्ष के नीचे भगवान की सेवा करते थे और रहते थे, वो कुछ समय के बाद बकुल वृक्ष जो है वो सूखने लगा, उसकी पत्तियां सूख गई और वो पेड़ अभी सूख कर नष्ट होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु के समझ में आया। चैतन्य महाप्रभु खुद वहाँ पर गए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों हाथों से उस वृक्ष का आलिंगन किया और उस वृक्ष का आलिंगन करने के उपरांत वो जो वृक्ष जो कि अभी नष्ट होने वाला था उसकी लताएं, उसके पत्ते, उसकी जो शाखा है वापस प्रफुल्लित हुई और जैसे पहले उस वृक्ष पर अलग अलग पंछी रहा करते थे उस प्रकार से उस वृक्ष के ऊपर भी अभी पंछी रहने लगे। और आज तक वो जो वृक्ष है आज तक है जिसे चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया है और जीवन के अंत तक श्री सारंग ठाकुर वही प्रवास किए। श्री सारंग ठाकुर ये ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीला में नांदमुखी सेविका करके दासी के रूप में और राधा गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। तो ये सारंग ठाकुर के जीवन की एक विशेष घटना है। सारंग ठाकुर इन्होंने प्रण लिया था कि मैं मेरे जीवन में कभी दीक्षा नहीं दूंगा, मैं मेरे जीवन में कभी किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो होता है यूँ कि चैतन्य महाप्रभु उनको बार बार आग्रह करते हैं कि आप जो है किसी को तो दीक्षा दो, आप किसी के तो गुरु बनो। लेकिन सारंग ठाकुर मानते नहीं थे, सारंग ठाकुर उसको मानते नहीं थे। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु के बार बार विनती करने के उपरांत उन्होंने तय किया कि मैं अभी दीक्षा दूंगा। और उन्होंने बताया कल सवेरे जो जीव जो मनुष्य मुझे दिखेगा मैं उसे दीक्षा दूंगा, ऐसा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आश्वासित किया। दूसरे दिन श्री सारंग ठाकुर जो है वो गंगा नदी में स्नान के लिए गए। जैसे ही गंगा नदी में स्नान के लिए पहुँचे वो प्रणाम कर रहे थे तो वहाँ पर एक मृत व्यक्ति का शव जा रहा था। उसका नाम था मुरारी। उसे एक सर्प ने काट लिया था और वो मृत हो गया था। तो उसे गंगा में बहते बहते वो आ गया श्री सारंग ठाकुर जी के सामने। जैसे ही सारंग ठाकुर जी ने उसे देखा तो उन्होंने लिया था कि पहला जो मनुष्य दिखेगा मैं उसे दीक्षा प्रदान करूंगा। उन्होंने उसके छाती पर हाथ रखा और उसे दीक्षा प्रदान कर दी। उसके कान में महामंत्र बोल दिया और उसे दीक्षित बना दिया। उसका नाम रखा श्री सारंग मुरारी ठाकुर, उसका नाम रखा। और जैसे ही उसकी दीक्षा हुई वो मृत शव जीवित हो उठा और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
वो दिव्य कीर्तन करने लगा और वो सारंग ठाकुर जी का एक अति उत्तम शिष्य बन गया, जिसका नाम था सारंग मुरारी ठाकुर। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु को ये ज्ञात हुआ, सभी शिष्यों को ये ज्ञात हुआ, तो सभी लोग आनंदित हुए, भव्य कीर्तन हुआ, भव्य प्रसाद हुआ। और इस प्रकार से ये जो लीला थी, ये सारंग ठाकुर जी का तिरुभाव आने वाले मंगलवार को था। तो मैंने इसे आज क्यों लिया, तो इसका कारण यही है कि जिस प्रकार से सारंग ठाकुर जी ने ये वचन लिया था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, वैसे ही श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर में बैठे थे अपने रूम में, और भवानंद महाराज जो उनके सेक्रेटरी थे वो घूम रहे थे। तो प्रभुपाद अचानक कहे, मैं इस संसार में नहीं आना चाहता था, भगवान ने मुझे जबरदस्ती भेजा। तो समझ नहीं पाए भवानंद महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद हम कुछ समझे नहीं। तो फिर भवानंद महाराज ने कहा कि मैं इस संसार में नहीं आना चाहता था। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इस संसार में नहीं आना चाहता था, भगवान ने मुझे जबरदस्ती भेजा। तो भवानंद महाराज ने कहा कि प्रभुपाद हम कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि गोलोक वृंदावन में प्रभुपाद और अनेक पार्षदों की भगवान के साथ एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में प्रभुपाद जी को कहा कि आपको इस संसार में जाना है। तो मैंने कहा, इस भयावह संसार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये संसार, इसमें इतने सारे नाना प्रकार के अनर्थ है, कलो दोष निधे राजन, दोषों का सागर है। मैं भी वापस आऊँगा कि नहीं मालूम नहीं, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन भगवान ने कहा 2 चीज़ें आपको करना है वहाँ जाकर, और 2 चीज़ें करके वापस आना है इस आध्यात्मिक जगत में। वो 2 चीज़ें क्या है, आपको ग्रंथ लिखना है, और दूसरी चीज़ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन खड़ा करना है। ये दोनों चीज़ जैसे ही करोगे आपको वापस मेरे धाम में आना है। और प्रभुपाद आए। जिस प्रकार से सारंग ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने आग्रह किया कि आप दीक्षा दो, वैसे ही स्वयं जगत गुरु शील प्रभुपाद गोलोक वृंदावन से इस भौतिक जगत में आए। और जैसे गंगा में शव बह रहा था, वैसे इस कलयुग रूपी सागर में हम लोग बह रहे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तात पशुवी नराणाम, मृत हुई है हमारी चेतना आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए। हम भी शव बने हुए, लेकिन जैसे सारंग ठाकुर जी ने हाथ रखा और वो शव जीवित हो उठा, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने हम जैसे इंद्रिय तृप्ति में रचे हुए पचे हुए जीवों को ग्रंथ रूपी और हरि राम रूपी स्पर्श करवाया, और जैसे हमें स्पर्श किया हम भी जीवित हो उठे, और हम भी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद की तुलना जो है वो सारंग ठाकुर से की जानी चाहिए, जिनके कारण हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है वो उन्नत हुई, और जिसके कारण हम भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु है, वो हमेशा कहते हैं ये संसार में इतने सारे दुख है, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चिंताएं हैं, इन सारी समस्याओं का हल केवल एक चीज़ है, कृष्ण भक्ति का अभाव, कृष्ण भावना का अभाव। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अभाव यही कारण है, इस संसार के दुखों का मूल कारण है। हाल ही में मुझे एक भक्त बता रहे थे, वो किसी पार्टी में गए थे, और पार्टी में जाने के बाद वहाँ पर एक 3 साल का बच्चा ज़ोर ज़ोर से जो रो रहा था। तो जब ज़ोर ज़ोर से रो रहा था तो उसके माता पिता ने उनको क्या किया, ब्रिजर एक अल्कोहल होता है वो उसको पीने दिया।
छोटे से ग्लास में, बोले इसको पियो। तो हमारे भक्त शौक हो गए कि इतने छोटे बालक को उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम है, लेकिन है एडिक्टेड हो जाएगा, ये न सोचते हुए उसे चुप करने के लिए वो दिया उसको। तो फिर इस भक्त को लगा कि उनको मालूम नहीं होगा इसमें जो है वो अल्कोहल होता है, नशा होती है। तो उन्होंने बताया, जानते हो तुम तुम्हारे बच्चों का जो जीवन है वो खतरे में डाल रहे हो, उसमें अल्कोहल होता है। तो उन्होंने कहा हम उसको हर दिन देते हैं, क्यों चुप बैठता ही नहीं है, नहीं चुप बैठता ही नहीं। तो इतनी सारी जो समस्याएं है इस संसार में, उसका मूल कारण है कृष्ण भावना का अभाव, ग्रंथों का अभाव, हरिनाम का अभाव। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में हमें जो श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हुए हैं उसको पढ़ना, और कृष्ण भावना का अभाव दूर करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें जो जिम्मेदारी दी है ग्रंथ वितरण करना, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन बनाए, उसके 4 बेसिक्स है, 4 मूल आधार है। सबसे पहला आधार है यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त सेवा कर सकता है जिसके लिए वो योग्य है। दूसरा, बुक्स आर बेसिक, हमारे संस्था का मूल आधार क्या है? ग्रंथ है। हम जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो किसके आधार पर होगा? ग्रंथों के आधार पर होगा। मनगढ़ंत कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। तीसरी चीज़, प्रीचिंग इज़ द इसेंस, हमारे संस्था का मूल आधार है, जो भी हमें ज्ञात हुआ है वो लोगों को बताना। और चौथी चीज़ है प्योरिटी इज़ द फोर्स, शुद्धता ही सार है इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो इसलिए हमें स्वयं जो है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए लालायित होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान चाहते हैं। यहाँ तक भगवान कई जगहों पर बताते हैं कि मुझे इस संसार में कौन प्रिय व्यक्ति है। प्रभुपाद जी लिखे, प्रीचिंग इज द इसेंस, हमें प्रचार के लिए उतरना चाहिए, प्रचार के लिए हमें ग्रंथ वितरण करना चाहिए। भगवान स्वयं ये चाहते हैं, जैसे कि भगवत गीता में स्वयं भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को बताए कि इदं परम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मया परा कृत्वा मामोवेश आत्मसंशया। भगवान ने बताया कि जो मेरे भक्तों को ये गुह्य ज्ञान बताता है, भगवत गीता का ज्ञान बताता है, तो उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, वो निसंशय मेरे धाम में वापस आएगा। ये भगवान ने 18वें अध्याय में 68वें श्लोक में बता दिया है। 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान है वो लोगों को देगा, वो व्यक्ति मुझे प्रिय होगा। और यहाँ तक भगवान ने बताया कि उससे नच तस्मात् मनुष्यस्यु कच्छिन में प्रियव्रतम, उस व्यक्ति से और प्रिय व्यक्ति मुझे संसार में कोई नहीं होगा। ये भगवान ने बताया खुद भगवत गीता में। तो इसलिए हम जो प्रचार करेंगे, तो हम ग्रंथ वितरण करेंगे, तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होंगे। अभी हमें सोचना है कि क्या हमें भगवान को प्रिय होना है या नहीं होना है। श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत है, जो गोपियाँ भगवान से दूर हो जाती है तो विरह गीत गाती है। उस गोपी गीत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, गीत आता है, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं
कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदायितं ये गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इस श्लोक में कहा गया है तव कथा अमृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। और जो दुखी जीवात्मा है अपने दुखों को पार तभी कर सकता है जब वो वर्णन आता है कि भगवान की कथाओं को सुनता है। और गोपियाँ कहती है कि वो जो उदार है, जो अपनी आपकी कथाएं सुनाते हैं, वो सबसे उदार है और वो आपको सबसे प्रिय है। देखो गोपियाँ कहती है जो आपकी कथाओं का प्रचार करता है वो आपको सबसे प्रिय है। ये गोपियाँ जो भगवान की प्रियतम सेवक है वो भगवान को बता रही है, गा रही है। तो इसलिए अगर हमें प्रिय होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वो कहते हैं भारत भूमि तिहैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसने क्या करना चाहिए? खुद को ये ज्ञान को समझना चाहिए और दूसरों के लिए वो ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जार देखो तार कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु यही तार देश की। जिसे आप देखो, चैतन्य महाप्रभु कहे उसे आप कृष्ण के नाम का प्रचार करो कि भारत भूमि तेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है कि आप खुद गुरु बनो। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना का प्रचार करना, ग्रंथ वितरण करना, जिससे हम भगवान को अति प्रिय हो सकते हैं। नित्यानंद प्रभु वो कहते हैं भज गौरांगो कह गौरांगो लेह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांगा भजे से है आमार प्राण रे। बताया गया है कि जे जन गौरांगा भजे, जो गौरांगों को भजता है, जो गौरांग के बारे में बोलता है, नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? वो मेरे हृदय में स्थित हो जाता है, वो मेरे प्राण स्वरूप है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें कृष्ण भावना का प्रचार करना, भगवत भक्ति का प्रचार करना, ग्रंथों का वितरण करना। अगर हम ग्रंथों का वितरण करें तो हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के महान भक्त है प्रहलाद महाराज, वो साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए ये प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी केवल एक ही इच्छा है आपके बारे में। क्योंकि संसार में कई सारे उदारवादी लोग रहते हैं लेकिन वो हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, साधु होते हैं लेकिन वो हिमालय में जाकर ध्यान करते हैं। मुझे वो साधु होना है कि मैं आपका नाम, आपका रूप, आपकी गुण, आपकी लीलाएं लोगों को बताऊं। ऐसा साधक मुझे होना है, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए, प्रहलाद महाराज कहते। और वही प्रहलाद महाराज अगले चैतन्य लीला में भी अवतीर्ण हुए और उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार एक बहुत बड़ा सिद्धांत रखा हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में शील प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करना, प्रचार करना, जिससे हम भगवान को अति प्रिय हो जाए। शील प्रभुपाद एक बार मंदिर में खड़े थे, दर्शन करते करते एक शिष्य उनके पास आया और शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी मैं कौन सी सेवा करूं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो सारी सेवाएं बहुत अच्छी है,
आप अर्च विग्रह की सेवा करो या ग्रंथ वितरण करो, हरिनाम संकीर्तन करो, मुझे सारी सेवाएं अच्छी लगती है, कोई चिंता नहीं है। फिर प्रभुपाद दर्शन किए, प्रभुपाद जाने लगे। तो इस शिष्य ने फिर पूछा, प्रभुपाद कौन सी सेवा मैं करूं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं देखो, तुम्हें जो आता है और तुम्हें जो अच्छा लगता है वो सेवा तुम करो, मुझे उससे ज़्यादा आनंद आ जाएगा। तो फिर प्रभुपाद ऊपर जाने लगे तो वो शिष्य प्रभुपाद जी के सामने खड़े हुए और कहने लगे, नहीं प्रभुपाद, मैं कौन सी सेवा करूं जिससे आपको ज़्यादा आनंद होगा? मैं कौन सी सेवा करूं जिससे आपको ज़्यादा आनंद होगा? तो प्रभुपाद उसके तरफ देखे और हंसे और कहे, जब मेरे ग्रंथ वितरण होते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद होता है। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए हमें ये ग्रंथ वितरण करना चाहिए ताकि हम श्रील प्रभुपाद को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद दे पाए। वास्तविकता श्रील प्रभुपाद ने ये जो ग्रंथ वितरण है, ग्रंथ मैराथन है, ये दिसंबर महीने में क्यों रखा, उसका भी कारण शास्त्रों में बताया गया। क्योंकि पिछला जो महीना था वो कार्तिक था, अभी मार्गशीर्ष है, तो कार्तिक महीना जो था उसमें इतने सारे उत्सव थे। हर सुबह शाम दामोदर की दीपदान होता था। इतना ही नहीं, हर उत्सव हुए, ज़्यादा भक्तों ने जप किया, कई सारे भक्त जो है वो धाम में चले गए, यात्रा किया, तो उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बढ़ गई, उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। तो आध्यात्मिक शक्ति, प्रभुपाद जी ने सोचा कि जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है, ऊर्जा बढ़ गई है, उसे एक फ्लो में लाना चाहिए, उसे प्रचार के कार्य में लगाना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दिसंबर महीने में अपने हर एक इस्कॉन मंदिर को कहा कि आपको ग्रंथ वितरण करना है, ताकि भक्तों की जो ऊर्जा है वो सही जगह लगे, सही तरीके से लगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कार्तिक महीने के बाद दिसंबर महीने में ये ग्रंथ वितरण करवाने की सेवा हम सबको प्रदान की गई है। 2003-04 में मुझे याद है कि मैं बद्रीनाथ गया था। तो बद्रीनाथ जब पहली बार गया तो उस समय बहुत अच्छे रास्ते नहीं थे, इतना छोटा रास्ता था, तो 2 गाड़ियाँ अगर सामने सामने आ जाए तो गुजरना बहुत कठिन हो जाता था। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए टायर तो खाई में। इतना घूमते तो हम सब उल्टियाँ कर कर के परेशान थे। फिर वो जोशी मठ में गए और जोशी मठ में वो ड्राइवर इतने रफ चला देते, इतने फास्ट चला देते, तो डर लगता था। और ऐसा नहीं, वो ड्राइवर भी बहुत पैशनेट थे, तलवार लेके बैठते थे, झगड़ा हो गया तो उतर जाएंगे हम लोग। तो डर लगता था भाई किसके साथ झगड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, या कोई पहचान का नहीं है। और फिर यहाँ गोल गोल घूम कर जाओ जोशी मठ में, इतनी ठंडी। और फिर जोशी मठ से कई घंटे ट्रैवल करने के बाद आगे चल के आ जाता है बद्रीनाथ, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और फिर वहाँ से आगे निकल जाओ, दूर छोरे पर सरस्वती नदी के तट पर वो गुफा है जहाँ पर व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखे, भागवतम लिखा जब नारद जी ने कहा। और उनकी जो गुफा है ऐसी रचित है कि जैसे लगता है कि ग्रंथों की थप्पी लगी हुई है। तो वो जो ग्रंथों की थप्पी लगी हुई ऐसा लग रहा था। तो अगर हमें भागवतम पढ़ना है या भागवतम प्राप्त करना है तो कहाँ जाना पड़ता? बद्रीनाथ में जाना पड़ता, इतनी परेशानी झेलनी पड़ती। लेकिन श्रील प्रभुपाद वो दयालु अवतार है, उन्होंने वहाँ का भागवतम जो व्यास महर्षि ने बताया वो वहाँ से गीता वहाँ से लिया,
केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे संसार के अलग अलग कोने में श्रील प्रभुपाद जी ने व्यासदेव जी का भागवतम और भगवत गीता पहुंचाई। ये सबसे बड़ी देन है श्रील प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद की इस संसार के लिए। श्रील प्रभुपाद की। कितने लोग हम में से बद्रीनाथ गए? हाथ ऊपर कीजिए। देखो बहुत कम, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो ग्रंथ वहाँ पर लिखे गए हैं उनका हम यहाँ पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं, उससे हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा है जिसके कारण हम लोग ग्रंथ यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, और ये ग्रंथ लोगों तक पहुँचाना हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। जयदत्त स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य है, जो श्रील प्रभुपाद के कई महीनों तक सेक्रेटरी भी रहे। और वो एक बार बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी को जब कोई शिष्य छपी हुई किताब लेकर आता था और श्रील प्रभुपाद को दिखाता था कि प्रभुपाद जी ये छपी हुई किताब पूरी हुई है, तो वो देखकर श्रील प्रभुपाद को जो सीना था वो फूल जाता था, और श्रील प्रभुपाद को ऐसे लगता था कि जैसे मैंने एक एम्पायर खड़ा कर लिया और एम्पायर जीत लिया है मैंने। इतना आनंद प्रभुपाद के चेहरे पर छलकता था। और यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जब प्रसाद लेते थे, श्रील प्रभुपाद जब मसाज लेते थे, तब अपने शिष्यों को कहते थे आप ग्रंथों को पढ़ो, और प्रभुपाद उन ग्रंथों को सुनते थे। तो जयदत्त महाराज को एक बार पूछे कि मैंने कोई ऐसा राइटर देखा नहीं है जो अपने लिखे हुए ग्रंथ है और खुद पढ़ रहा है या खुद पढ़ा के सुन रहा है, ऐसा कभी देखा नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मैंने नहीं, खुद कृष्ण ने लिखी हुई किताबें हैं, खुद कृष्ण के द्वारा लिखी हुई किताब है। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रेस रिपोर्टर के साथ चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते करते प्रभुपाद जी ने कहा कि ये किताबें साक्षात कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। तो जो प्रेस रिपोर्टर था उसे समझ में नहीं आया, तो प्रभुपाद के शिष्यों की तरफ देखने लगा, तो शिष्य भी समझ में नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान जो है वो अपनी शक्ति के द्वारा बुद्धि प्रदान की है प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद उसके कारण ग्रंथ लिख पाए। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों की तरफ देखा और कहा नहीं, भगवान ने खुद ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो वापस वो शिष्य भी कंफ्यूज हुए, प्रेस रिपोर्टर भी कंफ्यूज हो गया। तो कुछ और शिष्यों ने कहा नहीं, प्रभुपाद जी को ऐसा कहना है कि प्रभुपाद जी ने जो भगवान का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया है, और प्रभुपाद 32वें गुरु है, और वो ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, ये ग्रंथ जो है वो स्वयं भगवान के द्वारा लिखित है, ये ध्यान में रखिए। तो हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं या जो भी बांटते हैं वो डायरेक्ट कृष्ण के द्वारा लिखित है, ये हमें समझना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु, वो हमेशा ग्रंथों को बृहद मृदंग कहते थे। मृदंग यानी ये जो मृदंग है जो बजता है, तो ये जो बजने वाला मृदंग है, इसकी आवाज़ जहाँ तक जाए, अगर कोई इसे सुन लेता है तो उसकी भी कृष्ण भावना शुरू हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ये जो ग्रंथ है वो बृहद मृदंग है, यानी ये जो मृदंग है कुछ दूरी तक ही बज सकता है, उसकी आवाज़ जा सकती, उसके आगे उसकी आवाज़ नहीं जा सकती। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो संसार के हर एक कोने में जा सकते हैं, और हर एक कोने में जाकर वो जो भी उस ग्रंथ को स्पर्श करेगा
उसकी कृष्ण भावना जो है वो शुरू हो जाएगी। इतनी शक्ति इन ग्रंथों में है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इन ग्रंथों को बृहद मृदंग कहते थे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर में जब थे तो उन्होंने अपने चैतन्य गौड़िया मठ में प्रिंटिंग प्रेस बनवाया। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो विग्रहों के पीछे ही उसे बनाया। तो प्रिंटिंग प्रेस जब शुरू हुआ तो दोपहर के समय एक बार उसे बंद कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा कि ये प्रिंटिंग प्रेस बंद क्यों हो गया। तो फिर शिष्यों ने कहा कि नहीं, डीटी जो है राधा कृष्ण जो है वो सोए हुए होते हैं तो उन्हें तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हमने प्रिंटिंग प्रेस बंद करवा दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि वो जो ग्रंथ छप रहे का आवाज़ है, वो जो मशीनरी का आवाज़ है, वो मशीनरी का आवाज़ नहीं, वो राधा कृष्ण के लिए दिव्य कीर्तन के समान है, इसलिए उसे आप चालू कीजिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो भी ग्रंथ है वो स्वयं भगवान के द्वारा लिखित है और प्रभुपाद जी के द्वारा हमें प्राप्त हुए और हमें उसे वितरण करने के लिए प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। 1935 में श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को एक पत्र लिखे और उस पत्र में लिखे कि आपके बहुत सारे सन्यासी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी सेवा सुनते हैं और आपकी सेवा करते हैं, लेकिन मैं तो गृहस्थ हूँ, आपसे बहुत दूर हूँ, परिवार में अटक गया हूँ, तो मेरे लिए ऐसी क्या सेवा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और इसी प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी ने पत्र के द्वारा तो दिया ही, लेकिन राधा कुंड के तट पर जब प्रभुपाद अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अंतिम समय मिले तो राधा कुंड के तट पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी से कहा कि देखो, आपको जब भी पैसे मिले आप ग्रंथ छपवाना और उन ग्रंथों का वितरण करना, यही मेरी आपके लिए इच्छा है, यही मेरी इच्छा है और यही मुझे प्रसन्न करने की आपकी सेवा है। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो ये आपको करना होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए हमें ग्रंथों को वितरण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद अंतिम समय तक क्या कर रहे थे, ग्रंथ वितरण करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो कई सारी चीज़ें कही, लेकिन प्रभुपाद ने अपने कई सारे शिष्यों को लेटर्स लिखे हैं कि ये ग्रंथ कितने महत्वपूर्ण हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक शिष्य को लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरे ग्रंथ वितरण करो। क्यों मेरे ग्रंथ वितरण करो? क्योंकि मेरे जो ग्रंथ है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। जैसे टाइम बॉम्ब में अगर आप टाइम सेट करो तो समय आने पर वो फट जाते हैं और जैसे ही फट जाते हैं सारी चीज़ें तहस नहस करते हैं। वैसे ही मेरे जो ग्रंथ है वो टाइम बॉम्ब है, जैसे ही समय आएगा वो अवश्य ही अपना काम करेंगे। जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी जो दूषित चेतना है, भोग की चेतना है, वो चेतना उनकी नष्ट हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी समय आने के उपरांत। और इसलिए कई हजारों भक्त हैं, उन्हें अप्रत्यक्षता ग्रंथ प्राप्त हुए, उन्हें पढ़े और वो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुए। कितने सारे भक्त। यहाँ तक प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर इस्कॉन के मंदिर, सारे मंदिर बंद हो गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ग्रंथों को पढ़कर वापस वो व्यक्ति खड़ा होगा और वो खड़ा हुआ व्यक्ति इस्कॉन को वापस शुरू करेगा।
अगर मेरे ग्रंथ वितरण होते हैं तो। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, ये श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है। तो इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उसे वितरण करना बहुत ज़रूरी है। दैवी शक्ति माता जी ने, वो दैवी शक्ति माता जी, उनका एक ही नित्यक्रम था, हर दिन सवेरे से लेकर शाम तक वो ग्रंथ वितरण करती थी। उनके ग्रंथ वितरण के कारण कई हजारों लोग तो भक्त बने ही, लेकिन अगर आप इस्कॉन में जानते हो परम पूज्य निरंजन महाराज और परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज, ये दो बड़े बड़े सन्यासी शिष्य हैं जो आज इस्कॉन में बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति है। ये दोनों भी कृष्ण भावना में कैसे आए, ये जो दैवी शक्ति माता जी है उनके हाथ से उन्होंने ग्रंथ लिया, उन ग्रंथों को पढ़ा और वो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बने और उन्होंने आज पूरे संसार में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया है, केवल ग्रंथों को पढ़कर। इतने प्रभावशाली है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भारत की यात्रा पे आए तो फुटपाथ पर उनको एक पोस्टर मिला था, ब्लू बॉय, महाराज उनको कहते थे कृष्ण, लेकिन उनको ज्ञात नहीं हो रहा था ये पोस्टर है किसका। तो पूरा हिमालय घूम के आए और फिर उनका वीज़ा ख़त्म हुआ, इसलिए बम्बई में जब आए तब प्रभुपाद क्रॉस मैदान का फेस्टिवल कर रहे थे। उस क्रॉस मैदान के फेस्टिवल में हर दिन 20,000 लोग आ रहे थे। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट श्याम सुंदर प्रभु ने किया था। तो ये बिलबोर्ड्स पड़े महाराज ने, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब वो महाराज इस क्रॉस मैदान के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने जब पहली बार वो टेबल पे देखा, वो जो कृष्णा बुक के ऊपर कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तब राधानाथ महाराज को समझ में आया जो मुझे पिक्चर मिला था और यहाँ जो किताब है इनका कुछ तो कुछ ना कनेक्शन है। और फिर महाराज ने देखो, महाराज ने वो जो पिक्चर था वो तो उन्होंने देखा और वो जो ग्रंथ था उसको भी अभी खरीदना है, लेकिन महाराज के पास पैसे नहीं थे। तो महाराज वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर जो गाड़ियाँ जाती थी सिग्नल पर रुकती थी, उन गाड़ियों को महाराज ने पोंछना शुरू कर दिया, उनके कांच। और महाराज जो थे वो भिक्षा मांगने लगे, माधुकरी मांगने लगे, भीख मांगने लगे कि मुझे पैसे दो, मैं किताब लेना चाहता हूँ। तो महाराज के साथ पैसे नहीं थे। और फिर महाराज ने वो पैसे जब जमा हुए तो टेबल पर आए और गिरिराज महाराज वहाँ पर खड़े थे, उनको पैसे दिए और कृष्णा बुक खरीदी कर लिया। और फिर उसको पढ़कर महाराज जो है वो श्रील प्रभुपाद के आगे शिष्य बने और आज पूरे संसार में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे। कैसे? ग्रंथों को पढ़कर। यहाँ तक महाराज कह रहे थे कि जब ग्रंथ वितरण हो रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, सेवक कम पढ़ रहे थे, तो गिरिराज महाराज तब बुक वितरण के इंचार्ज थे, तो उनको कुछ सेवा में जाना था। तो उन्होंने राधानाथ महाराज को कहा कि आप यहाँ खड़े रहो और ग्रंथों को वितरण करते रहो, मैं थोड़ा देर समय से जाके आता। और वो चले गए। तो महाराज कहे, इस्कॉन में जो मेरी पहली सेवा जो मुझे मिली वो मिली मुझे ग्रंथ वितरण के लिए डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने की सेवा मुझे मिली। श्रील प्रभुपाद की। तो इसलिए ग्रंथ वितरण बहुत ज़रूरी है और इस ग्रंथों से कई सारे अच्छे अच्छे भक्त बने हुए हैं। जैसे बेंगलोर में एक फॉरेनर माताजी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो फॉरेनर माताजी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही, तो अभी फॉरेन माताजी इंडियन आदमी को कोई बुक्स लेने के लिए अप्रोच हो जाए तो इम्प्रेशन जताने के लिए तो वो ना तो नहीं बोल सकता, लेगा। तो ऐसे ही ये जो बेंगलोर में एक व्यक्ति थे
उन्होंने थोड़ा लगा कि मुझे कुछ दिखाना चाहिए, तो फॉरेनर माता जी से उन्होंने 3 छोटी छोटी किताबें ली और फिर वो किताबें लेकर अपने घर पे आए। और उनके छोटे भाई थे जिनको बहुत अच्छा लगता था कि किताबें की लाइब्रेरी को साफ़ करना और उसमें कुछ ग्रंथ है उसको पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो फिर ये जो बेंगलोर में व्यक्ति थे जिन्होंने फॉरेनर माता जी से ग्रंथ लिए थे, वो अपने छोटे भाई को दिए और कहा कि आपके लाइब्रेरी में इसे अच्छे से रखो। तो ये जो छोटा भाई था उन्होंने देखा, बहुत अच्छे लगे उनको। प्रभुपाद जी का पिक्चर बहुत अच्छा लगा। किताब भी पढ़ी लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। तो वो किताबें लाइब्रेरी में रखे और जब भी लाइब्रेरी साफ करते थे वो छोटी छोटी किताबें खोलते थे और प्रभुपाद जी का पिक्चर देखते थे। फिर बड़े हो गए और बड़े होने के बाद ये आगे चल के जॉब के लिए बॉम्बे में आ गए। तो बॉम्बे में उनका इंटरव्यू हो गया। तो अभी इंटरव्यू होने के बाद वो थोड़ा सोचे कि अभी क्या करें, तो घूमने के लिए वो अलग अलग जगह चले गए। तो अलग अलग जगह चले गए तो गिरगांव चौपाटी पहुँचे। गिरगांव चौपाटी इस्कॉन मंदिर में पहुँचे और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो प्रभुपाद का मूर्ति उन्होंने देखा। तो उनके ध्यान में आया, अरे ये तो स्वामी प्रभुपाद है जिनकी किताबें मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो मुझे इनके बारे में और जानना है। तो वो फिर नीचे गिफ्ट शॉप में गए, किताबें लिए, कई सारे प्रश्न पूछे और फिर वो जो व्यक्ति, वो जो लड़का था, आगे चल के आज भी है राधा गोपीनाथ मंदिर में जो 4 प्रेसिडेंट है उसमें से एक प्रेसिडेंट बन गए। उनका नाम है हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु, जो कि आज पूरे संसार में कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी किताब ने इतना बड़ा परिवर्तन करवा लिया। स्वामी नारायण के प्रमुख स्वामी 1981 में अमेरिका चले गए और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने गोल्डन टेम्पल बनाया हुआ है। तो वो गोल्डन टेम्पल देखने के बाद स्वामी नारायण के जो प्रमुख स्वामी, उनको लगा कि हमें भी ऐसा ही कुछ भव्य बनाना चाहिए ताकि वहाँ पर लोग आए और वहाँ पर लोग जो है एन केन प्रकारे न अपनी संस्कृति को अपनाएं। तो प्रमुख स्वामी आए और फिर उन्होंने पूरे संसार में स्वामीनारायण के जो बड़े बड़े मंदिर हम देख रहे हैं, उनका जो इंस्पिरेशन है 1981 में श्रील प्रभुपाद जी के लिए जो गोल्डन टेम्पल बनाया गया अमेरिका में, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने वो किया। और इतना ही नहीं, उनका जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उनमें 7 साल जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटों के ऊपर उनकी पढ़ाई होती है। और यहाँ तक उनका नवसारी में एक गुरुकुल है, मैं वहाँ पर गया हूँ। तो नवसारी में गुरुकुल में वो क्या पढ़ाते हैं? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो हर एक का अवश्य ही परिवर्तन करेगा, करवाएगा। इसीलिए हमें ग्रंथों को वितरण करना है। बेलापुर में ग्रंथ वितरण हो रहा था, बम्बई में बेलापुर है रेलवे स्टेशन पे। तो एक व्यक्ति आया, वो भगवत गीता और अलग अलग ग्रंथों को देख रहा था। तो ये जो हमारे भक्त थे बहुत होशियार थे, उन्होंने उसका पूरा पहराव देखा, सब कहा देखा और ये देख रहा था ले ना लू, लू ना लू। तो इन्होंने डायरेक्ट पूछा, आप क्या मुसलमान हैं? तो उनको वो जो व्यक्ति था वो मुसलमान था। तो उन्होंने कहा कि मैं रविशंकर जी का शिष्य हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने कहा कि मैं रविशंकर जी का शिष्य हूँ। तो फिर हमारे इस भक्त ने कहा कि बहुत अच्छा है, आप एक गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के उपरांत अगर हमारा भगवान के प्रति, श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति
सेवा करने के लिए श्रद्धा विकसित नहीं हो पा रही है तो हम भक्तिमय जीवन में प्रगति नहीं कर रहे, हम वास्तव में शिष्य नहीं हैं। क्या हमें राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा विकसित हो रही है, वो प्रेम विकसित हो रहा है? और अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको इन ग्रंथों को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो प्रेम अवश्य विकसित होगा। और उस मुसलमान व्यक्ति ने वो गीता, भागवत और कृष्णा बुक वो ले लिया और वो कृष्ण भावना को पढ़ने लगा, भक्ति में अग्रसर हो गया। श्रील प्रभुपाद की। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति लासल गांव में वाकी करके गांव है, तो वो व्यक्ति कई संप्रदाय में घुमा, लेकिन भगवान कौन है यही उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था। कोई तो कंट्रोलर होगा, एक होना चाहिए, सारे कैसे कंट्रोलर हो सकते हैं? तो 12 आखड़ों में 12 संप्रदायों में घूमा, लेकिन कई संप्रदायों में रहे एक एक हफ्ता, एक एक महीना, और ये महाराष्ट्र के संप्रदाय है, कहीं और के नहीं, लेकिन उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो हुआ यूँ, ये कुमार है, खंडू जादव उनका नाम है। तो ये कुमार है, तो वो मटके बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए अपने घर से निकलना पड़ता है, नदी पार करके, छोटी सी नदी है, उसको तट पर वो रास्ता पार करके वो नदी के तट पर बनाते हैं अपनी ईंटें या जो भी है सारी चीज़ें। तो फिर ये जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पोटली रास्ते में गिरी हुई है, तो सवेरे सवेरे जा रहे तो वो पोटली उठा के बाजू में रखी और वो चले गए। वहाँ पर जाकर अपना दिन का काम किया और वापस जब आ रहे थे तो वो पोटली उधर ही थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तो फिर गए, देखा, खोला तो उसमें एक धोती कुर्ता मिला, एक आईना मिला, थोड़ा सा तिलक मिला और भगवत गीता मिली। तो वो भगवत गीता उठाई, भाई भगवत गीता है, सर पे लगाई और वो भगवत गीता घर पे जाकर उन्होंने पढ़ा। उन्होंने पढ़ी पूरी भगवत गीता और फिर वो समझ गए कि सुप्रीम कौन है, कृष्णा सुप्रीम है। और वहाँ पर जू का एड्रेस था, उनको लगा कि ये भगवत गीता हमारे गांव के अंदर हर एक में घर में होना चाहिए। तब भगवत गीता कुछ 80 या 90 रुपये में आती थी, 2005 की या 6 की बात है ये। तो 2005-6 में उनको लगा कि भगवत गीता हर एक के घर में होना चाहिए, तो जूहू चले गए, हर एक घर से 200-200 रुपया निकाला, जूहू चले गए, भगवत गीता लाई और हर एक के घर में उन्होंने वितरण की। कृष्णा भगवान ही है। और फिर यम नियमों का पालन करने लगे, भगवत गीता पढ़कर भक्तों के संग में आए, पूरा जीवन समर्पित कर लिया और आज वो दीक्षित भक्त है। अपने पूरे गांव में 40 दीक्षित भक्त बनाए उन्होंने। उनका नाम है भक्त विष्णु गति प्रभु, दीक्षित हो गए हो। तो ये एक भगवत गीता देखो, एक रास्ते में पड़ी हुई भगवत गीता आज पूरे गांव का परिवर्तन कर दिया। ये है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की महत्ता। श्रील प्रभुपाद की। इतना ही नहीं, कई सारे भक्तों के बहुत सारे अनुभव हैं। एक भक्त ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो एक कंपनी में जाना था, लेकिन रात को 1:30 बज गया था उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो सवेरे 8 बजे का अपॉइंटमेंट था, 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो उनको 8 बजे उठकर स्नान करके जाना चाहिए, लेकिन साथ में कोई नहीं, अकेले। तो भी क्या करे, तो रिंग टोन पे तो लगाया, लेकिन हमेशा क्या होता है, रिंग टोन नींद में भी हम लोग बंद कर देते। तो उन्होंने पंचतत्व को प्रार्थना की कि देखो हे पंचतत्व, मुझे कल ग्रंथ वितरण करने के लिए जाना है, तो आप मुझे जगा देना, मुझे जगाने के लिए कोई नहीं है। और सो गए। फिर रात को उनको स्वप्न आया। स्वप्न ये आया कि उनके मोबाइल पे एक मैसेज बज रहा है। तो मैसेज देखने के लिए उन्होंने वो उठे, ऐसा स्वप्न में उनको आया, उठे और मैसेज आ गया था, आप जल्दी उठो, 8 बज गए हैं। और मैसेज की किसने भेजा है, तो पंचतत्व नाम आया। तो धड़क से उठ गए कि पंचतत्व नाम आया,
तो उठ गए, तो मोबाइल पे देखा तो मैसेज नहीं था, वो स्वप्न था, लेकिन घड़ी में देखा तो 8 बज गए थे। तो साक्षात पंचतत्व भी चाहते कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का वितरण हो। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। श्रील प्रभुपाद के आश्रम में, मंदिर में एक क्रेजी पीटर नाम का एक व्यक्ति आता था। ये क्रेजी पीटर इसके लिए कहलाया गया था कि वो कुछ नहीं करता था। वो मंदिर जब आता था तो उसके शरीर से केवल गंदगी और बदबू ही आती थी। वो कई बार अपनी जो पैंट बदलता नहीं था उसमें कई बार मलमूत्र विसर्जित कर जाता था, इतना गंदा रहता था, नशा करता था। लेकिन जब वो परेशान हो जाता था प्रभुपाद के आश्रम में आता था, तो प्रभुपाद फिर भक्तों कहते थे उसको साफ करो, फ्रेश करो। तो भक्त भी इतना सेवा रहता था उसमें, इसको संभालो। और फिर वो क्रेजी पीटर क्या करता था, पड़ा रहता था, सोता था, कुछ नहीं करता था। जब प्रसाद का समय हो तो ही उठ जाता था। तो भक्तों ने इसका नाम क्रेजी पीटर। तो हुआ यूँ, कई दिन हो गए, कई शिष्यों ने प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद इसको कुछ तो करो। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, इसको प्रसाद दो, बस इसकी सेवा करो, इसको संभालो। तो हुआ यूँ, दिसंबर का मैराथन आ गया, तो भी सारे शिष्य जाने लगे ग्रंथ भर भर के। तो ये क्रेजी पीटर कहने लगा मुझे भी आना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो शिष्यों ने कहा देखो, एक किताब आपने पढ़ी नहीं, हाँ, और तुम्हें खुद का ध्यान नहीं, तो कहाँ ये बुक्स उठाओगे, कहाँ गिरोगे? बिल्कुल नहीं, आप आश्रम में रहो, इतनी तकलीफ देते हो बहुत है। तो फिर वो तो प्रभुपाद जी के पास जाता था, प्रभुपाद जी मुझे जाना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा लेके जाओ इसे, कोई क्या चिंता है। अभी प्रभुपाद जी कहते तो लेके जाना पड़ेगा। तो इसको भर के दिए, तो इसने सबसे ज़्यादा बुक्स भरे। तो सब हंसने लगे, हे देवा। और फिर उसको कहा कि भाई पैसे भी लाना है, बांटना नहीं है, पैसे भी लेकर आना है। तो बोले ठीक है। तो ये इन लोगों ने प्लान बनाया, इतना दूर जाएंगे ना, इसको छोड़ के ही आएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये गए और बहुत दूर उसको छोड़ दिया। तो ग्रंथ बताया था ये टाइम पे आना है, तो सभी लोग वो टाइम पे आ गए, लेकिन ये आया नहीं। तो इन शिष्यों ने समझ लिया कि ये कहीं तो कहीं लुढ़क गया होगा, हाँ, जान दो, अच्छा हुआ पीछा छोड़ गया। ये आ गए सब गाड़ी में बैठकर, और रात को, अभी रात को क्या होता था, जब आते थे तो पैसा गिनो, फिर कल के बुक्स भरो, बची हुई मालाएं करो। तो रात को 12 साढ़े 12 बज गए। तो अभी वो सोने जा रहे थे, तब तक दरवाजे पे नॉक आ गया, रिंग बज गई। तो दरवाजा, भाई इतने रात को कौन आ गया? तो दरवाज़ा खोला तो सामने क्रेजी पीटर। तो क्रेजी पीटर देखे, तो आ गया? बोले हाँ मैं आ गया। अरे अच्छा हो गया, आ गया। सब लोग अभी देखने लगे क्रेजी पीटर। तो बोले बुक्स कहाँ है? तो खाली बैग दिखाया। बोले बुक्स खत्म हो गए? तो बोले लेकिन फिर पैसा कुछ जमा किया क्या? ऐसे बेच कर आया। बोले हाँ जमा किया ना। तो बैग उल्टा कर दिया उसने। तो बताया जाता है कि वो किताबों से कई ज़्यादा धन उस बैग में से निकला। तो ये परेशान, दिन भर इतना फिलॉसफी बताकर लोगों को कन्विंस कर कर, ये बहुत कम लोग किताबें लेते, ये तो सारी किताबें बेच के तो आया, सबसे ज़्यादा पैसा भी लेके आया। तो बोले क्या टेक्निक होगी, पूछते इसको। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया ऐसा? वो क्रेजी पीटर ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भगवत गीता खोली, प्रभुपाद का पोस्टर निकाला और रास्ते में खड़ा रहा और कहा दिस पर्सन सेव माई लाइफ, श्रील प्रभुपाद की जय, दिस पर्सन सेव माई लाइफ। जो भी देखता था और ये किताब देता था। तो लोग पूछते थे पैसा? बोले जितना देना है उतना दे दो पर दिस पर्सन सेव माई लाइफ, श्रील प्रभुपाद की जय, इतना ही कहता था। बोला मैंने इतना ही कहा, सारी चीज़ें हुई, हाँ, इतना ग्रंथ वितरण हुआ। और आगे चल के वो एक अच्छे ग्रंथ वितरक हुए और वो
बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य भी हुए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो ऐसे क्रेजी पीटर वितरण कर सकते हैं, तो हमें भी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमें क्या करना है ग्रंथ वितरण करने के लिए? क्या करना पड़ेगा हमको दिसंबर महीने में ये ग्रंथ लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये डायरेक्ट भगवान द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है और इतने सारे उदाहरण हैं। अगले रविवार को हम और कई सारे आने वाले कई संडे तक हम लोग प्रभुपाद के ग्रंथों पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे भक्त बने ग्रंथों को पढ़कर। कई सारी घटनाएं हैं, तो इन ग्रंथों को हम लोग कैसे वितरण करें। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक वरिष्ठ भक्त थे, अभी गुजर गए, जिनका नाम था अभिनंदन प्रभु। वो इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो उनको पूछा गया कि आप एक सेमिनार बताओ, 10-15 मिनट बोलो कैसे वितरण करते हैं आप ग्रंथ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने एक मुहावरा कहा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और गीता और श्रीमद् भागवतम पे लिखा है हर एक लेने वाले का नाम। बोले बाकी कुछ मत करो, बैग में ग्रंथ भरो, हाथ में लेकर रास्ते पे खड़े रहो, व्यक्ति आ जाएगा और आपको पूछेगा ये क्या है, तो फिर वो अवश्य ही भगवत गीता लेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। केवल आपको इतना करना है ग्रंथ वितरण के लिए, हमें बैग में भरना है, हाथ में ग्रंथ लेना है और लोगों के पास पहुंचना है। यही करना है हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए। सोचो, श्रील प्रभुपाद 1977 में इस संसार से चले गए श्रील प्रभुपाद, लेकिन आज तक लाखों ग्रंथ वितरण हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे भक्त जो है दिन रात इस सेवा को अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जब ग्रंथ वितरण करना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रंथ वितरण करने के लिए हमें प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। जैसे मुझे याद है, हम 2008 में ग्रंथ वितरण के लिए हमारा एक छोटा सा बोलेरो रहता था और हम लोग 4-5 भक्त ग्रंथ वितरण के लिए अलग अलग जगह जाते। तो हम लोग श्रीरामपुर गए थे और श्रीरामपुर में प्रभात दूध डेयरी है। तो उस प्रभात दूध डेयरी में हमारे एक भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि आप ग्रंथ लेके आइए, मैं आपको कैंटीन में देता हूँ स्थान। और उस समय हमारा एक ये विचार रहता था कि हम लोग लोगों को क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट तो देंगे, लेकिन जो महीने का पगार है उसमें से पैसा कट करके कंपनी हमें देगी। जो भी ग्रंथ लेगा उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो सिग्नेचर करेगा, अपना फ़ोटो दिखाएगा, अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, ग्रंथ लेके जाएगा, उसका पगार कंपनी हमें महीने के पगार से कट करके देगी। तो ऐसे बोलकर हम लोग गए थे। तो वहाँ के जो एक दो मैनेजर थे उन्होंने कहा यस यस कहा, और हमारी बोलेरो आई, मुझे कुछ बुक्स के साथ, बहुत सारे बुक्स थे और टेबल के साथ गेट पे रुकवा छोड़ दिया और वो आगे चल के ग्रंथ वितरण करने के लिए चले गए। तो फिर मैंने ये जो हमारा डीओटी था उसका वेट किया, वो आया। तो मैंने पूछा कि अपने को तो परमिशन तो मिला होगा। बोला परमिशन तो नहीं मिला है। मैंने बोला ठीक है, फिर परमिशन पगार से कटौती का नहीं मिला है तो कैंटीन में तो लगाएं ताकि मैं लोगों तक ज़्यादा पहुंचूं। बोला उसका भी परमिशन नहीं दे रहे। तो फिर मैं गया उस मैनेजर के पास, बोला नहीं देखो भाई, ये कंपनी है, सारे आप आए, कल वो दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा, तो हमको ना नहीं बोल सकते। तो आप लोग क्या कीजिए, आप स्टॉल लगाइए, लेकिन कंपनी के गेट के बाहर रोड है, उस रोड के उस तरफ लगाइए। बोला भाई यहाँ कौन आएगा? ठीक है। बोला नहीं, इतना हम लोग कर सकते। मैं बोला चलो अभी भगवान की योजना होगी कुछ ना कुछ। तो फिर मैं उठा, वो सब 8-10 बॉक्स
अकेले रोड के वहाँ से टेबल रखा, फिर एक एक बॉक्स रखा, कंपनी से दूर था। फिर वो सब बॉक्स रख के मैं अपना वो पूरा स्टॉल सजा दिया, क्योंकि करना है तो करना है। अभी शाम तक तो कुछ नहीं है, रोटी चपाती तो साथ में है, तो करना है तो करना है। तो खड़ा हो गया मैं और फिर प्रार्थना किया कि भगवान यहाँ तक आए हो तो अभी ग्रंथ वितरण हो, कुछ तो कीजिए। और फिर प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया और जप करने लगा। तो एक ना झाड़ू वाली आ गई, जो कंपनी में झाड़ू मार रही थी, वो झाड़ू वाली आ गई। और फिर वो किताबें भी, एक कृष्णा बुक जो है वो देख रही थी। तो फिर मैं प्रचार करने लगा। तो प्रचार करते करते मेरे पीछे मुझे समझ में आया कोई तो आगे खड़ा है, वो देख रहा है, लेकिन मैं इसको बताने में इंटरेस्ट हूँ तो मैं ऐसा मूडना सही समझा नहीं। तो मैं इसको बता रहा था ये कृष्ण लीला है, इसमें ऐसे 90 स्टोरीज़ है और मराठी में है, सारी चीज़ें उसको प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित है, पूरे संसार में इसका वितरण हो रहा है, अपने घर में संस्कार बनेंगे। तो उसने सुन लिया और उसने कहा कि कितने की है। तो उस समय कुछ जो किताब है वो 120 की कृष्णा बुक आती थी। तो मैंने कहा 120 रुपये में। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने कहा देखो, अगर कोई आपके मैनेजर है उनको आप बताओ, हमारी ऐसी योजना है कि हम लोग जो है वो कंपनी के जो आपका पगार होगा उससे हम कटौती करके आपको दे देंगे। तो वो बोली नहीं, और वो चली गई। तो फिर मेरा पीछे ध्यान गया तो एक आदमी खड़े थे, बोले मुझे दिखाओ और क्या क्या है आपके पास। तो मैंने उनको भगवत गीता दिखाई, भागवतम दिखाया और कहा कि, तो उन्होंने कहा कि आपने कंपनी से परमिशन क्यों नहीं निकाला। बोले मुझे लगा हमारा एक डीओटी था वो निकालेगा, उसने कहा, लेकिन उसने निकाला नहीं, तो इसीलिए मुझे यहाँ खड़ा किया है। बोले ठीक है चलो कोई चिंता नहीं है, करो यहाँ पर। और फिर वो आदमी चला गया। मैं भी ध्यान दिया नहीं, मैं अपना जप करने लगा। दन 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 मैंने देखा कि 5-6 लोग दौड़ते दौड़ते हुए आ रहे फास्ट। तो बोले ये क्या हो गया, इतने 4-5 लोग एक साथ कैसे आ गए। तो फिर आए और उन्होंने कहा महाराज वो आपका गीता भागवत किधर है, वो बॉक्स किधर है। बोला क्यों, यहाँ सब पड़ा है। बोले हमको उठाने, आप अंदर चलो। बोला क्यों, अरे क्यों क्या, बॉस का डायरेक्ट फ़ोन आया है, वो महाराज को अंदर लाओ, कैंटीन में बिठाओ और उनको मेरे सामने लो। वो प्रभात दूध डेयरी के ओनर थे जो मेरे पीछे खड़े थे, और उन्होंने फिर परमिशन निकालवाया। जिनको जिनको चाहिए ग्रंथ वो उनको महीने के कपात से मिल जाएंगे। और वो वहाँ पर मुझे अभी भी याद है, मैंने उस समय 44,000 के बुक डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रंथ वितरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। एक तो पहले इच्छा होनी चाहिए, दूसरी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और तीसरा बहुत ज़रूरी, हम जब ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं तो फिर हमारा अहंकार जो है वो चूर चूर हो जाता है, जो हमारे भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, जैसे एक व्यक्ति, उनको पूछा, भगवत गीता ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनको पूछा कि भाई आपने भगवत गीता पढ़ी है क्या। बोले नहीं। हाँ, कितने लोगों ने पढ़ी होगी भगवत गीता। तो उसका कितना अहंकार चूर चूर हो गया। तो उसने सोचा कि जब तक मैं गीता नहीं पढ़ूंगा तब तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उन्होंने भगवत गीता पढ़ा। तो वैसे कई बार लोग पूरा सुनते हैं, हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, एकदम वाह वाह वाह, बाद में बोलेंगे मेरे घर पर है मेरे घर पर है। नहीं, तो ऐसे कई सारे लोग जो है हमारा अहंकार चूर चूर कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में हमें ग्रंथों का वितरण करना। एक तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और जब हम ग्रंथ वितरण करने के लिए उतरेंगे तब हमें समझ में आएगा इन ग्रंथों के प्रति हमने कितना इन ग्रंथों को पढ़ा। कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसके उत्तर आना चाहिए। कई सारे लोगों को हमें बताना आना चाहिए कि ये इन किताबों में क्या लिखा है। तो अगर हम बता नहीं पाए तो हमारा अहंकार चूर होने की संभावना है।
तो इसीलिए ग्रंथों का वितरण होना बहुत ज़रूरी है। इस दिसंबर महीने में शास्त्र, नीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दोहन्ति गाव, परोपकारार्थ इदं शरीरम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताया गया है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, जो वृक्ष है वो कितना सारा उपकार करता है मनुष्य के ऊपर। एक तो छांव देता है, औषधि देता है, फल देता है, सुगंधित फूल देता है, और इतना ही नहीं, वो जब उसे काटा जाता है तो वो जल के हमें खाना पकाने का काम करता है। इतना उपकार करता है वो वृक्ष मनुष्य के ऊपर। उसे पत्थर भी मारो तो वो वापस उसके ऊपर पंछी घर करके रहते हैं। तो कितना एक वृक्ष जो है वो लोगों के ऊपर उपकार करता है। लोग उसके ऊपर अन्याय भी करते हैं तो भी वो उपकार ही करता है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदी जो है वो बहती है और रुकती नहीं। कितने सारे अवरोध आ जाए फिर भी वो बहना नहीं छोड़ती। अपनी जो मधुरता है, प्यास बुझाने का काम, वो रोकती नहीं है। कोई भेदभाव नहीं करती। कोई भी उसमें स्नान कर सकता है, कोई भी उसमें अपने कपड़े धो सकता है। लेकिन कितनी भी बाधाएं आए, नदी अपना प्रभाव रोकती नहीं है, वो केवल बहती है। उसका बहने का कारण क्या है? लोगों के ऊपर उपकार करना। परोपकाराय वहन्ति नद्या, उपकार करने के लिए नदी बहती है। और परोपकाराय दोहन्ति गाव, गाय जो है वो कितना उपकार करती है मनुष्य के ऊपर। दूध देती है, उससे दही बनता है, घी बनता है, माखन बनता है। इतना ही नहीं, उसके चमड़े से मृदंग बनता है। कई सारे शरीर से उसके अलग अलग जो है उपकार मनुष्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन गाय उपकार करना छोड़ती नहीं है। तो फिर अंत में इस नीति शास्त्र के श्लोक में लिखा है परोपकारार्थ इदं शरीरम। अरे ये जो इतना मनुष्य देह मिला है, इतनी सारी इंद्रिय मिली है, क्या हम इस देह से दूसरे के लिए उपकारार्थक कोई कार्य कर रहे हैं? अगर हम दूसरे के लिए उपकारार्थक कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस शरीर का क्या लाभ? ऐसे दिव्य शरीर का क्या फायदा? अगर एक निर्जीव वस्तु, वृक्ष, अगर नदी, अगर एक गाय दूसरों के ऊपर कृपा या उपकार कर सकती है तो क्या ये जीता जागता मनुष्य शील प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करके लोगों तक संस्कार पहुंचाने का उपकार नहीं कर सकता? वो हमें करना है। और वो करेंगे तो जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे, और वो करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। यही हमारे वैदिक भक्ति में प्रगति करने का लक्षण। तो इसलिए हमें शील प्रभुपाद के ग्रंथों को ये आने वाले दिसंबर महीने में बुक मैराथन इस्कॉन धुले हमें क्या करना चाहिए? ग्रंथों को वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। हर एक ने अलग अलग तरीके से, विशेषता इस साल हम लोग पूना एनवीसीसी से राधा वृंदावन चंद्र से कई सारे ब्रह्मचारी, कई सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और हर एक स्कूल में हमारा गीता कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। हर एक स्कूल में हमारे भक्त जा रहे हैं, ब्रह्मचारी जा रहे हैं। हमें भी हर एक स्कूल में जाना है, वहाँ के बच्चों को कन्विंस करना है, वहाँ के लोगों को बताना है। अगर आपके कुछ स्कूल पहचान के हो, आपके कुछ स्कूल के टीचर्स पहचान के हो, तो लोगों को, हमारे भक्तों को मदद करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस साल
हमें गीता कॉन्टेस्ट में भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा गीता का वितरण करना है। यही हमारे लिए श्रील प्रभुपाद के बुक मैराथन में सेवा है। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण की निधाय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।